बिस्कोमान चुनाव की दोबारा मतगणना पर सुनील सिंह भड़क गए हैं। सरकार पर भी लगाई है कई तरह के गंभीर आरोप। बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा है कि 30 जनवरी को चुने गए सदस्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, तो 5 दिन के बाद दोबारा मतगणना करने का निर्णय लिया गया है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में 24 जनवरी को बिस्कोमान बिहार झारखंड देशक मंडल का चुनाव हुआ, जिसमें उसी दिन मतगणना भी पूरी हो गई। 17 पैनल में से 12 पैनल बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष रहे सुनील सिंह पक्ष उम्मीदवार वंदना सिंह के सपोर्ट में निर्वाचित हुए थे। हालांकि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के समूह ए सामान्य और समूह ए SC ST के मत पत्रों की पुनर्मतगणना का आदेश दिया गया है। यह पुनर्मतगणना 1 फरवरी यानी कि कल होगी, जिसे चुनाव परिणामों की पुनः समीक्षा की जाएगी। अब इस मामले को लेकर वर्तमान में करीब 20 साल तक रहे पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह ने निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार पर आपत्ति जताते हुए हमला किया है। सुनील सिंह ने कहा है कि चुनाव संपन्न हो गया है। आज 30 जनवरी को चुने गए सदस्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, तो अब अचानक 5 दिन बाद दोबारा मतगणना करने का निर्णय लिया गया है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है और चुनाव के सभी नियमों के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा है कि देश की सहकारिता चुनाव का इतिहास में पहला मामला है जहां चुनाव जीतने के रोकने के लिए 5 बार चुनाव को स्थगित किया गया। यह चुनाव 15 महीने पहले से चालू हुई और चुनाव अधिसूचना के अनुसार नवनिर्वाचित के निदेशन मंडल को 27 जनवरी को पत्र मंड पर देने की तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन नहीं की गई और अब दोबारा मतगणना कराने की बात कही जा रही है। सुनील सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सुनील सिंह ने कहा है कि बिस्कोमान का चुनाव देश की कोऑपरेटिव चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह एवं उपाध्यक्ष RK गुप्ता की निगरानी में कराया गया, जिसके निर्वाचन पदाधिकारी पटना जिला के DM चंद्रशेखर सिंह थे। उनकी मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के 5 दिन बाद फिर से मतगणना कराना इन सभी अधिकारियों के नियत एवं सहकारी चुनाव प्राधिकरण के इस संस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया कृष्ण मेमोरियल हॉल में संपन्न कराया गया और मतदान एवं मतगणना की पूरी प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया गया। वोटों की मतगणना के बाद निर्वाचन पदाधिकारी के सभी लोगों को कैमरा के सामने यह पूछा गया कि आप सभी आज की मतगणना से संतुष्ट हैं। किसी भी प्रत्याशी को आज कार्रवाई को लेकर कोई भी परेशानी है तो कहा गया नहीं है। किसी को रिकॉर्डिंग करवाना है, उस समय किसी भी प्रत्याशी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उन्होंने कहा कि बिस्कोमान के चुनाव में जिस तरह से सहकारी चुनाव प्राधिकरण राज्य एवं केंद्र सरकार के दबाव में आकर चुनावी प्रक्रियाओं को उल्लंघन करके बार बार चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि सहकारी संस्थाओं पर सरकार जबरदस्ती अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। उन्होंने मांग की कि रीकाउंटिंग की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए और चुनावी प्रक्रिया के सभी सक्षम वॉलेट को किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी के सभी निदेशकों की मौजूदगी में सील किया जाए। अगर किसी परिस्थिति में वोटों की गिनती में किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो सबसे पहले प्राधिकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बिस्कोमान चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि अगर राज्य एवं केंद्र सरकार यह मन बना चुकी है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का चुनाव संपूर्ण नहीं होने देंगे और कुछ चुनिंदा लोगों को ही जबरन नियुक्ति करनी है, तो बेहतर यही होगा कि MSCMS के बदलाव लाकर सभी निदेशकों को नॉमिनेट कर दिया जाए और चुनाव प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिर किसके कहने पर आयोग ने पुनः मतगणना की बात कही और सबसे बड़ी बात, निर्वाचन पदाधिकारी के सभी लोगों को कैमरा के सामने यह पूछा गया कि आप सभी आज की मतगणना से संतुष्ट हैं, तो किसी को रिकाउंटिंग करवाना है या नहीं। उस समय किसी प्रत्याशी ने कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई और मतदान एवं मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई, लेकिन आयोग और किसी भी प्रत्याशी दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग चेक क्यों नहीं करवाया गया है। सवाल बहुत गंभीर है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Q24। धन्यवाद।